नमस्कार। कई बार ऐसा होता है ना कि सदियों पुराने शब्दों में हमें आज की सबसे बड़ी मुश्किलों का हल मिल जाता है। आज हम एक ऐसे ही शक्तिशाली श्लोक की गहराई में उतरेंगे। ये समझिए, ये आंतरिक शक्ति और मानसिक स्पष्टता की एक चाबी है। महावीर बिक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। सुनने में तो ये सिर्फ प्रार्थना की कुछ पंक्तियां लगती हैं ना, लेकिन इसमें हमारे मन को समझने का एक बहुत गहरा फॉर्मूला छिपा हुआ है। ये एक तरह का गाइड है जो बताता है कि अपने मन को कैसे समझें और उस पर मास्टरी कैसे हासिल करें। तो चलिए इसके एक एक शब्द को तोड़कर देखते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो शुरू करते हैं इस श्लोक के पहले हिस्से से। इसमें 3 बड़े ही पावरफुल शब्द हैं जो हनुमान जी की शक्ति को डिस्क्राइब करते हैं: महावीर, बिक्रम और बजरंगी। सबसे पहला शब्द है महावीर। इसका मतलब है महान योद्धा, द ग्रेट वॉरियर। तुलसीदास जी यहाँ पर हनुमान जी की जो जबरदस्त वीरता और हिम्मत है ना, उसकी तारीफ कर रहे हैं। अगला शब्द है बिक्रम। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब सिर्फ स्ट्रेंथ या ताकत नहीं है, बल्कि ये वो स्ट्रेंथ है जो एक्शन में दिखती है, जिसमें तेजी हो और हिम्मत भरी हो। और तीसरा शब्द बजरंगी, मतलब जिनके पास वज्र जैसी शक्ति हो, थंडरबोल्ट जैसी। और सबसे कमाल की बात क्या है, ये शक्ति तोड़ फोड़ या विनाश करने वाली नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी एनर्जी है जो हमेशा रक्षा करती है। एक ऐसी शक्ति जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो इन 3 शब्दों से एक बात तो साफ है, यहाँ बात सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ की नहीं हो रही। हनुमान जी की वीरता, उनकी बहादुरी, वो शरीर से आगे बढ़कर हमारे मन और बुद्धि के लेवल तक जाती है। चलिए देखते हैं कैसे। तो इसको ऐसे समझते हैं। देखिए, एक तरफ है शारीरिक वीरता जिसमें साहस है, तेजी है, ठीक है, और दूसरी तरफ है मानसिक वीरता यानी मेंटल वैलर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ गलत विचारों से लड़ना, अपने डर और कंफ्यूजन को दूर करना। तो हनुमान जी असल में हमारे अंदर की जो नेगेटिव स्टेट्स है ना, उनके खिलाफ एक वॉरियर हैं। अब आते हैं श्लोक के दूसरे हिस्से पर। ये हिस्सा हमें अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाता है, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव इंटेलेक्ट के कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करता है। यहाँ 2 इंपॉर्टेंट शब्द हैं। एक है कुमति यानी गलत सोच, ऐसी बुद्धि जो अंधेरे या गलत रास्ते पर ले जाए, और इसका ठीक उल्टा है सुमति, अच्छे विचार, साफ नियत, सही दिशा। और श्लोक क्या कहता है? सुमति के संगी, मतलब हनुमान जी हमेशा अच्छी और साफ सुथरी सोच के साथी हैं, उसके कंपेनियन हैं। और सच पूछिए तो यही इस पूरी बात का निचोड़ है। जहां उनका स्मरण होता है, या इसको ऐसे कहें कि जहां सुमति के गुण आते हैं, जहां अच्छी सोच आती है, वहां बुरे ख्याल, कंफ्यूजन, अंधेरा, ये सब अपने आप ही दूर हो जाते हैं। तो ठीक है, ये सब तो समझ आ गया, लेकिन इसका हमारे लाइफ के लिए क्या मतलब है? चलिए अब इस श्लोक के गहरे अर्थ को एक आसान प्रैक्टिकल मैसेज में बदलते हैं। देखिए, इस श्लोक का असली एसेंस ये है कि ये जो सारे गुण हैं, वीरता, शुद्धता, ये सिर्फ बाहर पूजा करने के लिए नहीं है। असली काम तो इन्हें अपने अंदर जगाने का है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने मन को खुद ही साफ कर सकते हैं। तो इसको लाइफ में कैसे अप्लाई करें? बिल्कुल सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, मन में वीर भावनाओं को जगाइए, ऐसी फीलिंग्स जो हिम्मत देती हैं। दूसरा, अपने इरादों को बिल्कुल साफ और शुद्ध रखिए, और बस आप देखेंगे कि नेगेटिव थॉट्स अपने आप ही रास्ता छोड़ देंगे। और ये सारी चर्चा हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि आखिर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपनी डेली लाइफ में इन वीर और शुद्ध भावनाओं को, इस सुमति को कैसे जगा सकते हैं।